कलाम मुक़द्दस में अंजील शरीफ हजरत मती की किताब से शुरू होती है। इसके बाद की 3 किताबों की तरह जो अनाजील के नाम से मशहूर हैं, ये जनाब मसीह नासरी की पैदाइश, जिंदगी, बशारत, वफात और जी उठने के बारे में बताती है। पहली सदी के आखिरी निस्फ हिस्सा में अल्हाम खुदावंदी से लिखी गई। बहुत से उलमा और मुर्रिखीन का ख्याल है कि इसे हजरत मती ने रूह पाक की तहरीक से कलम बंद किया, जो जनाब मसीह के सहाबा कराम में से एक सहाबी थे। हजरत मती काबिज रोमी हुकूमत के कुफ्र नहूम के इलाके में टैक्स की वसूली के कारोबार में सरगर्म थे। वो दौलतमंद थे और उस दौर में तिजारत की आम बदउनवानी की वजह से उन्हें टैक्स कलेक्टर के तौर पर हिकारत की निगाह से देखा जाता था। किताब मुक़द्दस के मुअल्लिम माइकल कार्ड ने हमें अर्ज़ मुक़द्दस, जो किताब मुक़द्दस की सरजमीन है, उसके सफर पर ले जाते हैं ताकि हजरत मती की जिंदगी, दौर और कलाम को दरियाफ्त किया जाए। वो कलाम जो जनाब मसीह की मसीहा शनाख्त को साबित करते हैं। इंजील शरीफ बमुताबिक हजरत मती, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसी के वास्ते खोला जाएगा। जैसा कि जनाब मसीह बाब 7 में अपने खुलासा बयानात को जारी रखते हैं, वो आखिरकार दुआ के मामलात पर आते हैं और उनकी तालीम वाज़े तौर पर बहुत ही सादा है। ये बहुत ही आसान है। अगर तुम मांगोगे तो ये दिया जाएगा, अगर खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। फिर वो एक बहुत ही ताकतवर मिसाल इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि हमने इसे बहुत ज्यादा सुना है तो इसकी ताकत शायद खो चुकी है। तो तसव्वुर करें कि कोई वालिदैन जिनका भूखा बच्चा आता है, रोटी मांगता है, तो वो रोटी की जगह पर उसको कोई पत्थर दे दें, या वही बच्चा आपसे कोई मछली मांगता है तो आप उस मछली की जगह पर उसे कोई सांप दे दें। आप देख सकते हैं जनाब मसीह के मानने वाले काम के होंगे कि नहीं, कोई अच्छा वालिदैन ऐसा नहीं करेगा। फिर जनाब मसीह यहूदी रबी के तौर पर यह कहते हैं कि अच्छा, खुदा ताला उनको कितना ज्यादा देगा जो कि उससे मांगते हैं। देखिए, ये हमारा खुदा ताला पर एतमाद है जो कि फितरत पर है, जो कि बाप से है। एक ऐसा बेहतरीन बाप जिसका हम में से कोई भी शायद कभी भी कोई तसव्वुर ना कर सके। दुआ पर हमारा एतमाद हमारी दुआ करने की सलाहियत में नहीं है, बल्कि हमारे बाप की ज़ाहिरी मोहब्बत करने वाली फितरत में है। एक बाप जो उन लोगों को अच्छे तोहफे देता है जो एतमाद और मुसलसल दस्तक देते हैं। सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे कि तू मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। ये पूरे इसराइल में मेरी पसंदीदा जगह है, कुफ्र नहूम। इंजील शरीफ इसे जनाब मसीह का अपना शहर कहती है। ये वो जगह है जहां जनाब मसीह नासरत से निकाले जाने के बाद मुंतकिल होते हैं और हजरत पतरस के साथ रहते हैं। यहां कुफ्र नहूम में एक कहानी बर्पा होती है जो कि एक बहुत हैरान कुन मिसाल है, जो हजरत मती के इंतखाबी तब्दीली के हामी होने की एक शानदार मिसाल है, जो कि वो कहानियां लेती हैं जो दूसरी अनाजिल इस्तेमाल करती हैं, फिर वो सख्ती से इनकी एडिटिंग करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं अपने ही तरीके से। हजरत लूका कहानी सुनाते हैं सूबेदार के ईमान की, जो कहानी दोगुनी लंबी है। हजरत लूका हमें जनाब मसीह के पास आने वाले इबादतगाह के बुजुर्गों के बारे में बताते हैं और कहानी में एक पूरी इजाफी तह जमी हुई है और हजरत लूका इसे इस्तेमाल करते हैं यह हकीकत समझाने के लिए कि बादशाही अब तब्दील हो गई, अजनबी घर वाले बन जाते हैं और घर वाले अजनबी बन जाते हैं। हजरत मती बिल्कुल यही कहानी इस्तेमाल करते हैं और बुजुर्गों को छोड़ देते हैं। सिर्फ जनाब मसीह और सूबेदार ही स्टेज पर हैं और हजरत मती इसे इस्तेमाल करते हैं बादशाहत की तारीफ के लिए, उनका पसंदीदा थीम। हजरत मती की कहानी सुनाने में नतीजा यह है कि वो लोग जो ईमान रखते हैं, वो काफिर हों या ना हों, सबसे पहले बादशाही में दाखिल होंगे, जो कि कहानी का बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद है। आखिर में जनाब मसीह सूबेदार के मुलाजिम को शिफा देते हैं, लेकिन ये एक सोचने की बात ही है। यहां कहानी के अंजाम पर एक छोटा सा जुमला है कि हकीकी मौजज़ा सूबेदार का ईमान लाना है। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे।
हम जनाब मसीह के शहर में कुफ्र नहूम में यहूदी इबादतगाह में हैं, और इबादतगाह हजरत मती की इंजील के बारे में बात करने की सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि हजरत मती के पैरोकार, उनकी इंजील के पहले क़ारीन वो यहूदी हैं जो अब भी यहूदी इबादतगाह की बिरादरी का हिस्सा हैं। हजरत मती की इंजील में आपको ये जिस तरीके से नजर आता है, इसमें वो हमें एक फकीह के बारे में बताते हैं। अब फकीह ज्यादातर बुरे लोग हैं ना, तो बाब 8 में जनाब मसीह के पास एक फकीह आता है उनकी पैरवी के लिए रजाकाराना तौर पर। वो ये नहीं समझता कि जनाब मसीह रजाकारों को कबूल नहीं करते। वो शागिर्दों को बुलाते हैं और ये कहकर उसे रोकते हैं कि लोमड़ियों के भेंट होते हैं, मरहवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की कोई जगह नहीं। तो इसके फौरी बाद जो होता है कि जनाब मसीह के शागिर्दों में से एक हजरत मती शागिर्द का लफ्ज 5 बार इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो पैरोकार नहीं है, पर वो जनाब मसीह के पास आते हैं और वो सच्चे भी हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। वो जनाब मसीह के पास आया, उनकी पैरवी करना चाहिए, पर उसने एक बहाना बनाया, और ये यहूदियत में सबसे ज्यादा जायज उज़र है कि वो अपने बाप को दफनाना चाहता था। ये कदीम तकलीद पसंदी में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने अपने वालिदैन को दफन करना है, मगर ये नई हकीकत है, ये बादशाहत है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बादशाहत पहले आती है। ये पुरानी जिम्मेदारियों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हजरत मती मेरे ख्याल में इस कहानी में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि जब जनाब मसीह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने सब छोड़ दिया और जनाब मसीह के पीछे हो लिया। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। गलील की झील पर तूफान के बारे में बात करने के लिए ये अच्छा दिन है, क्योंकि तूफान तो नहीं है लेकिन काफी तेज हवा चल रही है। ऐसी 2 कहानियां जिनको एक साथ समझने की जरूरत है, शैतानी तूफान की कहानी और गरासीनियों की शैतानी कहानी। वो तमाम अनाजील में एक दूसरे के बिल्कुल करीब वाक़या हुई हैं दोनों कहानियां। हजरत मती हमें बताते हैं कि वो कश्ती में सवार हुए और पार करने वाले थे झील को, जब एक बहुत बड़ा तूफान उठा जिसका पहले किसी शागिर्द ने कभी तजुर्बा ना किया था। हजरत मती से कहते हैं एक सेस्मोस, झील में एक शैतानी थरथराहट थी, बहुत ज्यादा शिद्दत का तूफान था और सब शागिर्द डर गए। इससे भी खौफनाक बात कि जब कश्ती के पिछले हिस्से को देखा, जहां पर अक्सर कश्ती को मोड़ने वाला शख्स होता है और जनाब मसीह भी वहीं सोए हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने उनको जगा लिया। तो वो थोड़े हैरान हैं और मायूस हैं कि शागिर्द डरे हुए हैं। लेकिन असल नुक्ता यह है कि जनाब मसीह तूफान से वही कहते हैं जो बदरूहों से कहते हैं कि थम जा, और तूफान थम जाता है। देखिए, ये एक शैतानी तसादुम था जो कि हजरत मती की अंजील में बार बार है कि शैतान जनाब मसीह को मारने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ हजरत मती की अंजील में। इससे अगली कहानी, दोबारा हमें इन कहानियों को एक साथ समझने की जरूरत है। वो लोग गदराह के बंदरगाह पहुंचते हैं। अब हम तसव्वुर करते हैं कि वो कश्ती खींचकर साहिल पर लाएं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि गदराह में एक 600 फीट लंबा घाट था। तो वो कश्ती को ऊपर खींचते हैं और वो घाट के साथ उस कश्ती को बांध देते हैं। और जो पहली चीज उन्होंने सुनी वो 2 बदहवासियों की चीख है। अब याद रखिए कि हजरत मती गवाही को दुगना कर रहे हैं। दूसरी अनाजील में एक बदहवासी है। हजरत मती बताते हैं कि वहां दरअसल 2 हैं, लेकिन फिर ये एक कहानी है जहां पर शैतान के साथ दोबारा सामना है और जनाब मसीह बदरूहों की मलामत करते हैं और ये लोग अपने मसाइब से आजाद हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों कहानियां शनाख्त के बारे में है, जनाब मसीह की शनाख्त के बारे में। तूफान में जब जनाब मसीह समंदर को ठहरा देते, शागिर्द पूछते हैं ये आदमी कौन है। ये उनकी शनाख्त का एक सवाल ही है। जब जनाब मसीह दूसरी तरफ जाते हैं तो बदरू ज़दा 2 इंसानों को वहां पर बचाते हैं और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। जनाब मसीह कौन है? वो हैं जो शैतान पर भी ताकत का इख्तियार रखते हैं। बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। यहाँ हम कुफ्र नहूम में अपनी पसंदीदा जगह पर हैं। एक मकाम जो कि मानना है हजरत पतरस का घर है। ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ ये 8 जिलों वाली दीवार देख सकते हैं। इसे बहुत जल्द एक खाना खुदा में बदल दिया गया था, इसलिए बहुत अच्छा इम्कान है कि ये हजरत पतरस का घर ही होगा। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है।
और एक और कहानी हजरत मती इंजील में यहाँ वक़ू पजीर हुई। अब याद रखें, हजरत मती के इंतखाबी तब्दीली के हामी हैं। वो कहानियाँ लेते हैं पर उनमें तरमीम करते हैं। हम लूका के इंजील में पढ़ते हैं कि जब जनाब मसीह घर में लोगों को दर्स दे रहे हैं, घर लोगों से भरा हुआ है, कि दो आदमियों को दर हकीकत छत में गड्ढा खोदना पड़ता है और अपने दोस्त को नीचे करना पड़ता है। सोचिए, हजरत मती की इंजील में ये तफसील बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हजरत मती जनाब मसीह और शरीयत के आलमों के माबैन तनाज़े में दिलचस्पी रखते हैं। उस आदमी को शिफा देते हुए वो सबसे पहले कहते हैं तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं, और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब जनाब मसीह इस तनाज़े को सुनते हैं तो वो उनसे यहूदी रबियों के अंदाज में सवाल पूछते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल क्या है? देखिए, ये बिल्कुल रबियों वाला अंदाज है। क्या ज्यादा मुश्किल है, ये कहना कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठो और चल पड़ो? जनाब मसीह आदमी को कहते हैं कि उठो और चलो, उस पूरे इख्तियार के साथ जो कि उनके पास था। और जब वो उठता है इस बहुत बड़े हुजूम के सामने, तो ये कहानी दिलचस्प है। मेरे लिए इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात उस हुजूम का रद्द अमल है। और वो जब भी मोजज़ा दिखाते हैं तो ऐसा ही होता है। कोई भी जनाब मसीह की तारीफ नहीं करता, कभी कभी भी नहीं। जब जनाब मसीह मोजज़ा करते हैं तो वो हमेशा खुदा ताला की तारीफ करते हैं, और लोग खुदा की तारीफ करते हैं। जब जनाब मसीह मफलूज को शिफा देते हैं, वो खुदा की तारीफ करते हैं कि उसने इंसान को इतना ज्यादा इख्तियार दिया। तो जनाब मसीह हमेशा खुद से दूसरी तरफ इशारा करते हैं, और वो हमेशा हमेशा बाप की तारीफ करवाते हैं। यस्सू ने वहां से आगे बढ़कर मती नाम के एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। हम गलील की झील किनारे कुफ्र नहुम के बिल्कुल बाहर हैं, जहां हजरत मती की मुमकिन तौर पर चुंगी थी, जहां वो महसूल इकट्ठा किया करते थे रोम के लिए। बाब नंबर 9, ये बाब मोजज़ात से भरा हुआ है। दीगर मोजज़ात के साथ हजरत मती जो चीज शामिल करते हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मोजज़ा है, वो है उनका अपना ईमान लाना। अब वो रोमियो के लिए काम करते हैं, हेरोदिस अंतपास के लिए, और वो जिम्मेदार थे टैक्स जमा करने के लिए। कुछ लोगों के ख्याल में वो मछलियों का टैक्स जमा करते थे। यूसिफस जो एक मौके पर गवर्नर था जहां गलील का, हमें बताता है कि ये गलील का जिला एक और दूसरे जिले के साथ सालाना $5 मिलियन तक के टैक्स के लिए जिम्मेदार थे, यानी हमारे पाकिस्तानी तकरीबन 92 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा बोझ था। जनाब मसीह उसके पास आकर हुक्म देते हैं कि मेरे साथ हो लो। अब हजरत मती रोमी सूबेदार के साथ रोमी इख्तियार को समझ सकते हैं, और बज़ाहिर वो जनाब मसीह में पहचानते हैं उससे भी कहीं बड़े इख्तियार को, और इससे भी ज्यादा किसी दूसरे शागिर्द के मुकाबिल। हजरत मती ने बहुत ज्यादा दौलत छोड़ी। वो सादा तौर पर उस मेज से उठे और हर चीज से ही दूर निकल गए। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। जनाब मसीह के पैरोकार बनने के बाद हजरत मती ने पहला काम जो किया, एक दावत का एहतमाम किया, जिस पर मैं उनकी तारीफ करता हूँ। हजरत मती कुफ्र नहूम में रहते थे और ये उनके मकानात की गालिबन बाकियात हैं यहाँ। और दरअसल हजरत पतरस का घर इस गिरजाघर के बिल्कुल नीचे है, तो गालिबन वो इन मकानात में से किसी एक में होंगे जहाँ हजरत मती ने जश्न मनाया होगा कि वो जनाब मसीह के पैरोकार बन चुके हैं। पर दौरान दावत जनाब मसीह के पैरोकारों और फरीसियों के दरमियान एक झगड़ा बर्पा हो गया। देखें, फरीसी कदीम तकलीद पसंदी की नुमाइंदगी करते हैं, और जनाब मसीह हजरत मती और उनके बुरे बदउनवान दोस्तों की बदउनवानी को दरगुजर करते नजर आते हैं। उन्हें साथ खाने का एजाज अता फरमाते हैं। फरीसी वाकई दुरुस्त हैं, जनाब मसीह को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नहीं समझ पा रहे इस नई हकीकत को। और मेरे ख्याल में हजरत मती की इंजील का सबसे शानदार बाब यहीं पर आता है। जनाब मसीह फरीसियों को देखते हैं, वो सहीफा हजरत हौसी 6:6 का हवाला देते हैं, जाओ इसका मतलब तलाश करके आओ। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। सहीफा हजरत हौसी में बहुत पहले ये नई हकीकत का इशारा है कि खुदा ताला ने तमाम अरसा महज रहम को ही चाहा है, महज कुर्बानी नहीं बल्कि रहम। वो मोहब्बत पसंद करता है, और जनाब मसीह इसका हवाला दोबारा भी देंगे। हजरत मती ने ऐसा 2 बार किया। जनाब मसीह ने नई हकीकत के लिए खाका पेश कर दिया। अब ये बिल्कुल चकरा देने वाली बात है, और
मैं बस आप पर छोड़ता हूं कि आप इस गुत्थी को सुलझाएं। मगर सन 70 ईस्वी के बाद जब अजीम उस्ताद बैन ज़ाकाई यहूदियत को दोबारा तश्कील दे रहे थे, ये समझने के लिए कि वो अब खाना खुदा का क्या करें, अंदाजा लगाएं कि उनके रहनुमा असूल क्या थे। हौसी बाब 6 आयत 6 में कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। मैं सोचता हूं, और ये बहुत ही दीवाना ख्याल है, कि जनाब मसीह ये बयान हजरत मती की मार्फत लिखी गई इंजील में दोहराते हुए है, तो क्या उसका फरीसियों के फैसलों पर कुछ असर हुआ होगा? तो कहा हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। नई हकीकत और कदीम तकलीद पसंदी की इस तवील बहस के बाद हजरत मती हमें कदीम हकीकत पर नई हकीकत की फतह के बारे दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुनाते हुए मिलते हैं। पहली एक इबादतगाह के रहनुमा की है। हम 4वीं सदी ईस्वी की इबादतगाह के सामने खड़े हैं कुफ्र नहूम में, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे यहाँ 1ली सदी की इबादतगाह है जो रोमी सिपाहियों ने अतिया की, जहाँ जनाब मसीह दर्स देते होंगे और जहाँ ये आदमी जो जनाब मसीह के पास आया उसकी जिम्मेदारियां होंगी। वो कदीम तकलीद पसंदी की नुमाइंदगी करता है। उसकी बेटी बीमार है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बल्कि उसके जनाजे के लिए तैयारी कर रहा है। जनाब मसीह गालिबन हजरत मती की ज़ियाफत से उठते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। फिर कहानी टूटती है, यानी कदीम तकलीद पसंदी और नई हकीकत से आमने सामने होती। वहां एक औरत है जिसका खून बह रहा है और वो जनाब मसीह तक रसाई करती है और शाफी आलम की पोशाक मुबारक के दामन को छूती है। मेरा मतलब है कि कदीम तकलीद पसंदी और मजहबी कटर पसंदी की इससे बेहतर और अलामत क्या हो सकती है यहाँ भला? वो आपकी पोशाक के किनारे को छूती है और फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। तो यहाँ इंसानी तारीख में पहली बार एक नापाक शख्स किसी पाक शख्स को छूता है और नापाक शख्स शिफा पाता है, वो पाक हो जाता है। जनाब मसीह इबादतगाह के हुक्मरान के घर जाते हैं। हजरत मती कहानी को तकरीबन निस्फ में खत्म कर देते हैं। वो अंदर तशरीफ ले गए और उस छोटी लड़की को जगाते हैं। अब इसको मेरे साथ समझें। नई हकीकत यह है कि मौत महज एक नींद है जिससे जनाब मसीह किसी दिन हमें बेदार करेंगे। यसू ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। उस छोटी लड़की को शिफा के फौरी बाद की कहानी यह है कि 2 नाबीना आदमी हुआ करते थे। सिर्फ हजरत मती हमें यह कहानी सुनाते हैं। याद रखें, वो अपने गवाहों को दोगुना करते हैं। तो 2 नाबीना आदमी थे वहां। बज़ाहिर जनाब मसीह उन्हें हजरत पतरस के घर ले जाते हैं, जो कि मुझसे कुछ गज के ही फासले पर बाएं जानिब है। वो उन्हें घर की तरफ ले जाते हैं और अंदर जाकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि मुझ में ऐसा करने की ताकत है? वो तस्दीक करते हैं, हाँ। तो वो कलाम पढ़ते हैं और उन्हें शिफा हो जाती है। आप देखते हैं कि वो आए और उन्होंने रहम की दरखास्त की, जो कि एक ऐसी दरखास्त है जिसे आपने कभी रद्द नहीं किया। आप रहम की दरखास्त करें, जो कि बज़ाहिर कोई ऐसी चीज है जिसके आप जिम्मेदार नहीं होते, तो जनाब मसीह आपको वो रहम जरूर अता करते हैं। फिर हजरत मती के लिए कुछ गैर मामूली होता है। अब हजरत मरकज इस हकीकत में दिलचस्पी रखते हैं कि जनाब मसीह लोगों को शिफा बख्शते हैं और उन्हें मना करते हैं कि वो किसी और को जाकर ना बताएं। लेकिन हजरत मती की इंजील में ये नादिर मिसाल है कि जनाब मसीह उन नाबीनों से कहते हैं कि जाकर किसी को भी इस बारे में ना बताएं, पर वो हमेशा ही बताते हैं। मेरा मतलब कि कैसे रोका जाए अपने आप को? तो जनाब मसीह क्यों हमेशा शुक्रगुजार लोगों से कह रहे हैं, हालांकि उनकी मदद भी की और फिर भी ये कहा कि किसी को ना बताना? वो हजरत मती की इंजील में 3 बार ऐसा करते हैं। हजरत मरकज की इंजील में पहले बाब में वो वाजे करते हैं कि जनाब मसीह का राजदारी का हुक्म हजूम पर काबू पाने की कोशिश थी, जिसे जनाब मसीह ने बिलाखिर नहीं किया। अक्सर जनाब मसीह ने राजदारी का हुक्म दिया तो शिफा बख्श शख्स ने बहरहाल नाफरमानी की, जिसके नतीजे में जनाब मसीह की तबलीगी खिदमत में रुकावट आई, जो मोजज़े के मतलाशी थे। हजरत मती की तवज्जो किताब मुक़द्दस की तकमील के तौर पर बादशाही और जनाब मसीह की नई शनाख्त पर है। लेकिन जब तुमको पकड़वाएं तो तुम फिक्र ना करना हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। तो बाब नंबर 10 में जनाब मसीह हवारियों को मुकर्रर करते हैं और वो उनको बाहर भेजने से पहले हिदायत देते हैं। और ये बेहतरीन मिसाल है कि
हजरत मती मतन के साथ मुख्तलिफ तरीके से कैसे निमटते हैं। इंजील मरकस में जनाब मसीह हिदायत की 2 आयात देते हैं, हजरत लूका में वो 3 आयात देते हैं, और इंजील हजरत मती में 42 आयात हैं, वो भी पूरी तफसीलात के साथ। तो हजरत मती इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि जनाब मसीह ने क्या कहा। तो हजरत मती की इंजील में यही है कि वो लोग जाएं सिर्फ इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की जानिब, और ये कि वो मुशरिकीन और काफिरों से बचें और किसी के पास भी नहीं। कहते हैं कोई इंतजाम न करें। समझा जाता है कि वो यहूदियों की मेहमान नवाजी पर मुनहसर हैं, और जब वो एक शहर में जाएं तो उन्हें एक वक्त में सिर्फ एक घर में रहना चाहिए, ना कि भिखारियों की तरह दर दर जाना चाहिए। तो ये थी हिदायत उन 12 के लिए कि जब वो अपना तबलीगी सफर शुरू कर रहे थे। वो खबरदार करते हैं कि उन्हें कोड़े मारे जाएंगे इबादत खानों के अंदर, और ये कि उन्हें हुक्काम के सामने घसीटा जाएगा। उन्हें वजाहत देनी पड़ेगी इस काम के लिए, पर उन्होंने फरमाया फिक्र ना करो, कभी फिक्र ना करो। जिन अल्फाज की उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उन्हें दिए जाएंगे। तर हकीकत अबुल आलमीन खुद उनके जरिए बात करने वाला है। अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। बाब 11 में हजरत मती एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो दूसरी अनाजील में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और यह मेरी पसंदीदा कहानी है। बाब 4 में हजरत मती बताते हैं कि हजरत यूहन्ना जनाब मसीह के कजन यूहन्ना इस्तबागी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। अब बाब 11 में हजरत यूहन्ना अपने 2 सहाबियों को इंजील शरीफ में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र सवाल के साथ जनाब मसीह के पास भेजते हैं, जो कि इंजील शरीफ से है। लेकिन यह सवाल था हजरत यूहन्ना इस्तबागी का, क्या आप मसीहा हैं या हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। अब ये वही शख्स हैं जिसने अपनी माँ के पेट में छलांग लगाई जब वो जनाब मसीह के करीब हुई। ये वो शख्स है जिसने खुदा ताला की आवाज सुनी कि ये मेरा अज़ली महबूब है। मेरा मतलब ये वही शख्स है यूहन्ना इस्तबागी जो शनाख्त पर शक कर रहा है जनाब मसीह की, और मेरे ख्याल में हजरत मती इसीलिए ज्यादातर शनाख्त में दिलचस्पी रखते हैं। जनाब मसीह अपने शागिर्दों के जरिए हजरत यूहन्ना को पैगाम भेजते हैं, और वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये सब मसीहा के आने की निशानी। और आखिरी बात जो वो हजरत यूहन्ना से कहते हैं कि वो मुबारक है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, और मुबारक वो है जो मेरी शनाख्त में अपने आप को उलझन में ना पाए। हजरत जसाया के मुताबिक जनाब मसीह ठोकर खाने वाले पत्थर हैं, और हजरत मती इस बात पर कायम है कि आप और मैं जनाब मसीह की हकीकी शनाख्त को मसीहा के तौर समझ पाएं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हजरत मती के बाब 11 का इब्तदाई हिस्सा रोलर कोस्टर की तरह था, यानी जनाब मसीह के लिए जज्बाती तौर पर एक हकीकी तब्दीली। उन्हें यूहन्ना के सवाल से निपटना था कि वो मसीहा हैं या नहीं, और आखिर में उन्होंने मजम्मत की उन 2 शहरों की, और उनमें से एक उनका अपना शहर कुफ्र नहुम था, और दूसरा शहर खराजीन, ये वही शहर जिसमें हम मौजूद हैं इस वक्त। तो ये बहुत जज्बाती है। तो बाब में इससे थोड़ी देर बाद ही वो पीछे हटते, और तकरीबन ऐसा लगता है जैसे वो खुद से मुखातिब हो, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, और वो बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने बाप का शुक्रिया कि उन्होंने छोटे बच्चों के लिए चीजें जाहिर की और उन्हें अक्लमंदों से छुपाए रखा। और फिर वो उन लोगों को जो थके हुए हैं, जैसा कि वो उस वक्त थके हुए थे, कहता है कि आओ और आराम करो। अब वो यहूदी रबियों जैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मेरा जुआ। लफ्ज जुए को आलमी तौर पर शरीयत के हवाले शायद इस तरह से नहीं समझा जाता है, ये शरीयत का जुआ है, लेकिन जनाब मसीह कदीम तकलीद पसंदी के मुकाबले नई हकीकत को जाहिर कर रहे हैं, और उनका जुआ आराम का जरिया है। इसलिए वो हौसला अफजाई करते हैं कि हम सब उनसे सीखें, उनका जुआ उठाएं, अपने आप को नई हकीकत में डालें, क्योंकि यह वाहिद जगह है जहां हम आराम पा सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।